screen is visible to you all or not? Is it? Okay, great. Done. आगे आगे आ जाओ आप लोग, पीछे बैठे हुए हो. हाँ, आगे सीट्स है एम्प्टी. प्लीज फिल अप आगे की सीट्स पहले और फिर बाद में पीछे की सीट्स. आ जाओ आगे, आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. साथ में बैठना है? अरे वाह, चलो ठीक है. माउस इधर दे दो. थैंक यू. ठीक है. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. हाउ यू ऑल? ओके, ओनली फाइन, नॉट गुड? हाँ, गुड गुड, ओके ग्रेट. ठीक है, चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थियोरेटिकल फ्रेमवर्क. उससे पहले मेरे को एक चीज बतानी है. आप लोग अगर पहले आ जाते हो, अगर जल्दी आ जाते हो, डू नॉट सिट इन दिस क्लास. यहाँ पर फाइनल्स की क्लास चल रही होती है, आप लोग उस वाली क्लास में बैठ जाएगा. ठीक है. फाइनल्स की बच्चे क्या होते हैं ना, क्योंकि उन लोगों का जॉब वगैरह होता है तो वो लोग नहीं कर पाते कोप अप. तो कभी कोई आता है, कभी कोई आता है. सो दैट इज व्हाई दे जस्ट सी ऑन द स्क्रीन और द अदर स्क्रीन. ठीक है ना. सो प्लीज सिट ऑन दैट इन दैट क्लास. ओके, डू नॉट सिट इन दिस क्लास. प्लस प्लीज कीप योर वॉशरूम्स वेरी क्लीन. ठीक है ना. आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू कीप द वॉशरूम्स क्लीन, एवरीवन. ओके, या ऑल्सो कीप ऑन ड्रिंकिंग वाटर टाइम टू टाइम. ठीक है, पानी पीते रहो साथ साथ. ठीक है, ओके. मुझे रिमाइंड ना करवाना पड़े. ठीक है, पानी पीते रहना. ओके, राइट. ओके देन लेट्स जस्ट बिगिन. हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थियोरेटिकल फ्रेमवर्क से. हमने कल स्टार्ट किया था एंड कुछ जर्नल पोर्शन किया था, वो मुझे याद है, लेकिन उसका हम लोग बाद में करेंगे. उसके लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना आंसर्स के लिए. टेक आउट अ फ्रेश पेज, राइट डाउन द डेट फॉर टुडे, 23rd of June. 23rd of June. Write down, please. ये चार्ट बनाएंगे हम लोग. ये चार्ट बनाएंगे. दिस चार्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. प्लीज मेक दिस चार्ट. ये पूरे चैप्टर की समरी है आपकी. कौन सा? फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट. फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट. दिस इज द समरी, कंप्लीट समरी. प्लीज मेक इट. क्या? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, इनपुट, अकाउंटिंग साइकिल एंड आउटपुट, तीनों भी चीजें यूज होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन में. व्हाट डू यू मीन बाय अ ट्रांजैक्शन और एन इवेंट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? ट्रांजैक्शन और इवेंट के बीच में क्या डिफरेंस है? एनीवन? बेटा प्लीज सेटल डाउन. हाँ जी. इवेंट कोई भी हो सकता है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक. ट्रांजैक्शन सिर्फ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, बेसिकली इकोनॉमिक, राइट? ओके, एनीथिंग एल्स? हाँ, यू वांट टू? ट्रांजैक्शन का इवेंट, सॉरी, रिजल्ट क्या होता है? इवेंट होता है. अच्छा, अभी हम लोग लिखेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस. प्लीज राइट डाउन दिस थिंग, व्हाटएवर इज गिवन ऑन द स्क्रीन. प्लीज राइट इट डाउन. इनपुट में आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स. जो भी फाइनेंशियल टर्म्स में हमारे इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस होंगे, उन्हीं को हम लोग क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे. इज इट क्लियर? सबसे पहले इनपुट उसी का ही लिखेंगे. लिखो जरा. एक्सक्यूज मी. अकाउंटिंग साइकिल में हम लोग इनको पहले रिकॉर्ड करेंगे. किसमें? इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. स्पीक अप एवरीवन, वेयर आर योर आई कार्ड्स? जिस जिसके आई कार्ड्स हैं प्लीज वेयर देम. जिस जिसको आई कार्ड्स नहीं मिले हैं अभी तक, प्लीज गिव योर फोटोग्राफ्स सो दैट यू कैन बी डीजीसी रजिस्टर्ड. Anyone else? Photo है ना? You have your I card? No? अच्छा, you have not got your I cards ना? Okay. बेटा हर्ष नहीं आया आज भी? मंडे से आएगा. लो, ये शुभम का है.
एंड दिस इज योर्स है ना, प्लीज वेयर इट। वेलकम। आज कौन एब्सेंट है? हम याद है। वन स्टूडेंट इज एब्सेंट। कौन है? ट्विंकल। ट्विंकल इज एब्सेंट। ओके हाँ जी। अकाउंटिंग साइकिल में क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्ड कहां पर करते हैं? इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। व्हाट इज द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री? जर्नल्स। करेक्ट, जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। पहली चीज। दूसरा, हम क्या करते हैं? इसको पोस्ट करते हैं इन द लेजर। पोस्ट करते हैं इन द लेजर्स। नेक्स्ट हम क्या प्रिपेयर करते हैं? ट्रायल बैलेंस। क्या प्रिपेयर करते हैं? ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अब ये फाइनल अकाउंट्स जो भी होंगे वो डिफरेंट स्टेट में डिफर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोनों भी डिफर करते हैं। ट्रेडिंग के लिए सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है, राइट। मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनता है। एनपीओ के लिए ये दोनों भी ना बनकर क्या बनते हैं? receipts and payments and income and expenditure account. Is it clear? Is it clear? Okay, great. Next, output में क्या होता है आपका? output में communication होता है to the users. Who all are the users? Look, internal users अलग, external users अलग। internal users अलग, external users अलग। internal कौन कौन? board of directors, पार्टनर्स, मैनेजर्स, ऑफिसर्स, ये सारे भी लोग जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो सारे भी इंटरनल यूजर्स ऑफ आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। समझ आ रहा है? ओके। एक्सटर्नल यूजर्स जो बाहर है, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर्स, दोज आर इन्वेस्टिंग इन आवर कंपनी, राइट। देन लेंडर्स, दोज आर लेंडिंग टू अस, लेंडिंग मनी टू अस। देन suppliers, that are supplying the goods and services to us. Then government agencies भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। and last में customers that are buying the products from us. Is it clear? Yes, ma'am. Okay, great. Have you copied it? Is it clearly visible to you all? Yes, ma'am. Great. Done? Very good. I hope everyone has done it. Done? Okay, great. Shall I scroll? Huh? Can I scroll? Okay. Look, please write down the difference between transactions and event. Transaction is used to mean a business performance of an act or an agreement. A business or a performance or an agreement. Right? While event is a happening as a consequence of transaction or a result. Please write it down. Okay, now I'll be giving you one example for this. ठीक है? या कोई और मुझे एग्जाम्पल दे सकते हैं ट्रांजैक्शन और इवेंट के बीच का डिफरेंस करके? हाँ, एग्जाम्पल एनीवन?
दुकानदार को पैसे देना, दैट इज व्हाट ट्रांजैक्शन। और इवेंट, दुकानदार को क्यों पैसे दिए, सामान खरीदा, सामान खरीदना इज इवेंट। गॉट इट? अच्छा, अनदर एग्जांपल एवरीवन, लुक, 200 रुपए की चॉकलेट्स खरीदी है, ट्रांजैक्शन, ठीक है। देन 2000 रुपए की वही चॉकलेट्स बेच दी है, ट्रांजैक्शन। उन दोनों के बीच का डिफरेंस इज माय प्रॉफिट, यस और नो? दैट प्रॉफिट इज एन इवेंट प्लस ट्रांजैक्शन। गॉट इट? वो तो अपने आप हुआ है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, यस और नो? यस और नो? राइट? अभी समझ आया अच्छे से? पक्का? दैट इज एन इवेंट जो किसी ना किसी ट्रांजैक्शन की वजह से हो रहा है, मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट। समझ आया नहीं है? समझ आ रहा है? इजी है? पक्का? ओके ग्रेट, ठीक है। ये चैप्टर यही समाप्त होता है, चैप्टर का यूनिट आई मीन यही खत्म होता है बस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। दिस इज यूनिट नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर 2, ठीक है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। प्लीज राइट डाउन, टॉपिक लिखो। Concepts, principles and conventions. Hello. Hello, yeah. Yeah. Okay, I'll call you. I'll call you later. I'll call you later. लिखा? Have you written this? Okay, great. ठीक है, यहाँ पर आ जाओ जरा concepts, principles और conventions पर. What do you mean by concept? What do you mean by concept? Concept means assumptions. Concept means assumptions, is it? तो principles क्या होता है फिर? Concept is base of principle. Base of principle. How? करेक्ट। एक कॉन्सेप्ट अगर होगा, मान लो यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, मान लो क्या है ही, देयर इज नो एंट्री विदाउट आई कार्ड्स, तो वो क्या है? कॉन्सेप्ट है, दैट इज अ कॉन्सेप्ट, राइट? यू आर कमिंग टू स्टडी ओवर हियर, दैट इज अ कॉन्सेप्ट, राइट? राइट? अब इसी के बेसिस पर हम क्या बना रहे हैं? रूल्स बना रहे हैं, दैट इज द प्रिंसिपल्स, दैट इज व्हाट? प्रिंसिपल्स। अभी समझ आया अच्छे से? पक्का? श्योर? ओके, दिस इज एन इंस्टीट्यूट, ये क्या है? कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? कॉन्सेप्ट है। बट यू आर कमिंग वेल ड्रेस्ड प्रोफेशनली विद योर बुक्स, दैट इज अ प्रिंसिपल, दैट इज व्हाट यू हैव टू कैरी, दैट इज अ रूल। You cannot carry yourself and then come. You need to carry your books with you. You need to carry your pens with you. That is a principle. Right? Right? समझ आया? What is a convention? What is a convention? Conventional center सुना है कभी? Conventional center. हाँ? Conventional. हाँ? हाँ में हाँ मिलाना? नहीं. कन्वेंशनल सेंटर हाँ में हाँ मिलाना क्या होता है? कन्वेंशनल सेंटर क्या होता है? एक जगह होती है ना? हाँ, कन्वेंशनल सेंटर सुना है कभी? नहीं सुना है? कन्वेंशन मींस जहां पर सब चीजें इकट्ठा होकर खत्म होती है। इंस्टीट्यूट है, क्या है? कॉन्सेप्ट। रूल्स क्या है? आई कार्ड के साथ आना है, बुक्स के साथ आना है, दैट इज रूल्स, दैट इज प्रिंसिपल्स, राइट? यहाँ पर झूठ नहीं बोलना, दैट इज प्रिंसिपल, राइट? वो अपना अपना प्रिंसिपल है। कन्वेंशन क्या हुआ? आप आए, बैठे, पढ़ना शुरू कर दिया, दैट इज अ कन्वेंशन। वो जरूरी है, मतलब आपको करना ही है, ऑब्लिगेशन है, उसी के बिहाफ पर आप लोग पढ़ रहे हो, यस और नो? आपको पता है ये इंस्टीट्यूट है तभी आप आ रहे हो, यस और नो? लॉजिकल है या नहीं है? दैट इज अ कन्वेंशन। इसी अकॉर्डिंग में हम अगर अकाउंट्स में आ जाए तो क्या है? अकाउंट्स इज अ कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट? क्या कॉन्सेप्ट है? डेटा को डे टू डे वाइज क्या करना है? रिकॉर्ड करना है, फिर क्या करना है? लोगों तक कम्युनिकेट करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो सारी भी क्या है? उसका कॉन्सेप्ट है। क्या है? कॉन्सेप्ट है। मेन कॉन्सेप्ट क्या है उसका?
मेन कॉन्सेप्ट क्या है उसका? कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, वो निकालना। मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है अकाउंट्स का? फाइनेंशियल पोजीशन निकालना। अकाउंट्स का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन निकालना। दैट इज द कॉन्सेप्ट। प्रिंसिपल्स क्या है इसके? रिकॉर्ड होगा, किस तरीके से रिकॉर्ड होगा, क्या क्या डिस्क्लोज होगा, किस तरीके से उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, कितनी मेजरमेंट लिखी जाएगी उसकी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। वो सारी चीजें क्या है? प्रिंसिपल्स। क्या है? प्रिंसिपल्स। कौन सा मेथड यूज होगा? दैट इज व्हाट? प्रिंसिपल्स। नाउ यू गॉट इट? इज इट क्लियर? इजी। कन्वेंशन क्या है? कि सबको एक साथ ढालो, फिर समरी बनाओ, फिर इंटरप्रेट करके लोगों को दिखाओ। दैट इज व्हाट? कन्वेंशन। क्या है वो? समझ आया अच्छे से? पक्का? श्योर? ओके ग्रेट। प्लीज राइट डाउन नंबर 1, एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एंटिटी? ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे ये थ्योरी में आ सकते हैं। जो 20 मार्क्स का पहला क्वेश्चन होता है ना, उनमें से किसी में आ सकते हैं। समझ आ रहे नहीं आ रहे? ट्रू एंड फॉल्स में भी आ सकते हैं, तो 12 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ सकते हैं। ट्रू एंड फॉल्स 12 मार्क्स का आता है, पता है ना सभी को? सीए वाले की बात कर रही हूं मैं। सीएमए में कितना? कम से कम 5 से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं थ्योरी के, और इससे ज्यादा भी आ जाते कभी कभार। समझ आ रहे हैं? इज इट क्लियर? ठीक है, तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हाँ, क्या है एंटिटी कॉन्सेप्ट? एंटिटी मतलब क्या होता है? करेक्ट, वेरी गुड। सेपरेट आइडेंटिटी। एंटिटी मीन्स सेपरेट आइडेंटिटी। सेपरेट आइडेंटिटी मतलब ओनर की आइडेंटिटी अलग, फर्म की आइडेंटिटी अलग। ओनर की आइडेंटिटी, फर्म की आइडेंटिटी अलग। इसका मतलब यही है, हम लोग कभी भी किसी भी कंपनी के ऊपर, किसी भी फर्म के ऊपर इंडिविजुअली भी केस दायर कर सकते हैं। लॉ में पढ़ोगे ये चीज, क्या उसके ऊपर भी केस दायर हो सकता है बिना उसके ओनर के? ऑफ कोर्स लड़ेगा ओनर ही, क्योंकि उसी का ही तो बच्चा है वो। गेटिंग माय पॉइंट? लड़ेगा कौन? ओनर ही। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ओनर लड़े कोई भी लड़े, हमें तो केस किस पे करना है? कंपनी पे या फिर फर्म पे। बात समझ आ रही है? इज इट क्लियर? इजी। इसका मतलब क्या हुआ? एंटिटी का मतलब आइडेंटिटी ऑफ द फर्म इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर। आइडेंटिटी ऑफ द फर्म इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स राइट डाउन। Next, money measurement concept. Write down money measurement concept. नाम से ही समझ आ रहा है, सारी भी चीजें किस टर्म्स में लिखी जाएंगी? मनी के टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में, राइट? Everything and each and every concept, sorry, each and every data and each and every information will be written in the terms of money, right? लिखा? Each and every information or each and every data collected shall be in the terms of money. Karan? हाँ, है आपके पास? ओके। Each and every information and each and every data collected shall be in the terms of money. Correct. Please drink water, everyone. लाओ इधर दे दो। हाँ, टाइम देख रहे थे? वो तो मैं देख लूंगी ना, लाओ दे दो। कहाँ देखना है टाइम? क्यों देखना है टाइम? कहीं जाना है? फिर खराब चल रहे? अरे फिर तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। खराब क्यों चल रहा है? इतनी अच्छी क्लासेस में आए हो तुम, है इतना अच्छा कोर्स चुना है तुमने, तुम्हारा टाइम खराब चल रहा है? उनसे पूछो बेचारों से जो बीकॉम कर रहे हैं खाली। है? तुम तो बहुत ही अच्छा कोर्स कर रहे हो, सीए कर रहे हो तुम तो। टाइम खराब चल रहा है सीए वालों का? है? बीकॉम वालों और बीए वालों से कंपेयर करना अपने आप को? क्या बोल रही हूँ मैं? साइंस वाले से कंपेयर कर लेना अपने आप को।
उनको पता है ना, बस फिर बैंक में जा रहे हैं बेचारे, कुछ नहीं कर रहे हो। तुम्हें तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है, तुम्हें कॉमर्स चुना हुआ है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, पढ़ना भी नहीं है उसके लिए, फिर भी बैंक में चले जाओगे, मैनेजर बन जाओगे, उससे भी ऊपर बैंक में भी तुम ओनर बन जाओ, मुझे नहीं पता है क्या, चेयरमैन बन जाओ, वट एवर यू नो लाइक, है ना। और तुम्हारा टाइम खराब कर रहे हैं, प्लीज प्लीज लोगों को कॉम्प्लेक्स मत दो, ठीक है। चलो ओके, किस किस का टाइम खराब चल रहा है, आयुष के अलावा। अब सही हो गया, अरे वाह, चलो बढ़िया, फिर तो चलो लिखो जरा थर्ड वाला, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, प्लीज राइट डाउन पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसके नाम से समझ आ रहा है क्या है इसका मतलब, करेक्ट, पीरियड वाइज लिखा जाएगा, राइट। आप चाहो तो क्वार्टरली बनाओ अपनी स्टेटमेंट्स, चाहो तो सेमी एनुअली बनाओ, और चाहो तो एनुअली बनाओ, दैट डिपेंड्स, बट ऑलवेज इट इज मेड अप टू अ पीरियड, इट इज अप टू अ पीरियड, राइट। हमेशा एक पीरियड बनता है। यहाँ पर पीरियड कौन सा होगा, 1st April to 31st March, write down a period for financial statement is the financial year that starts from 1st April and ends on 31st March every year. A period for financial statements is the financial year that begins from 1st of April and ends till 31st of March and ends on 31st March every year. ये हर साल सेम ही रहता है, पहले चलता था 1st जनवरी से 31st दिसंबर, और कुछ लोग अभी भी वो फॉलो करते हैं, बट मोस्टली क्या चलता है 1st ऑफ अप्रैल से 31st मार्च, यही चलता है, ठीक है। इंडिया में तो यही चलता है, विक्रम संवत के हिसाब से चलते हैं ना हम लोग, पता है, भारतीय कैलेंडर पता है सभी को, विक्रम संवत, हाँ क्या होता है, हिंदी का होता है ना, चैत्र बैशाख करके 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 फिर हम लोग लास्ट में जाते बिल्कुल, तो उसके हिसाब से समझ आया, इज इट क्लियर, ओके ग्रेट। नेक्स्ट लिखो अक्रूवल कॉन्सेप्ट, प्लीज राइट डाउन अक्रूवल कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, व्हाट डू यू मीन बाय अक्रूवल, ट्रांजैक्शन हो गए, लेकिन ऐसा जरूरी है कि मतलब पैसे देने के लिए ट्रांजैक्शन हो गए तो उसे रिकॉर्ड करना है, मतलब अनअर्न्ड टाइम, ही इज करेक्ट, एक्चुअली ही मीन्स टू से जो चीज जब हुई है तभी की तभी रिकॉर्ड कर दो, पैसा मिला चाहे नहीं मिला कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, whatever is received and earned whenever it is first, जो भी अर्लियर आता है उसी को हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देंगे, इसका मतलब है ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन अक्रूवल बेसिस, as and when they accrue, as and when they accrue, please write down transactions are recorded as and when they accrue, और occur स्लैश करके occur भी लिख सकते हो, as and when they occur। नेक्स्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, राइट डाउन मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग का मतलब क्या हुआ, हाँ मैच करना, टैली करना, राइट, मतलब डेबिट साइड शुड मैच विद क्रेडिट साइड, इट इज वेरी इजी, राइट, आई थिंक लिखने की भी जरूरत नहीं है, पता है इतना, ओके नेक्स्ट लिखो फिर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, राइट डाउन। अच्छा, अगर मैं कोई चीज हिंदी में भी लिखवा रही हूँ ना, आप एमटी करके उसको लिख सकते हो हिंदी में, ऐसे m.t, व्हाट इज इट, मेमोरी टेक्निक, m.t इज मेमोरी टेक्निक, मेमोरी टेक्निक करके आप उसको हिंदी में भी लिख सकते हो, वट एवर आई एम टेलिंग यू, आपको अगर उस चीज का बहुत अच्छे से समझ आ रहा है हिंदी में आप लिख सकते हो, इज इट क्लियर, राइट, ओके। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, व्हाट इज गोइंग कंसर्न, जा रही है कंसर्न, भाग रही है, ऐसा है क्या, करेक्ट करेक्ट, बिजनेस हम लोग आज इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि कल बंद हो जाएगा, नहीं,
फिर परसों खड़ा कर देंगे फिर ताकि उसके अगले दिन फिर से बंद हो जाए। नहीं, राइट। हम क्या मानते हैं, बिजनेस ऐसा एवरग्रीन चीज है, ऐसा एवरग्रीन कॉन्सेप्ट है कि आज अगर हम इस्टेब्लिश करें तो हमारे पोते पोतियों के भी पोते पोतियां खेले उसके साथ, राइट। राइट, तो हम क्या मानकर चलते हैं, बिजनेस चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के। गॉट इट? इजी इजी, प्लीज राइट डाउन। क्या गोइंग कंसर्न मीन्स? Business is an evergreen entity. Business is an evergreen entity, and it is assumed, ये assumption भी है, going concern assumption, ठीक है? It is assumed that it will go on until its lifetime, and continue its existence, even after the death of its owner, even after the death of its owner. ठीक है, ठीक है, इजी। ओके, नेक्स्ट कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट लिखो लिखो लिखो, आई विल राइट इट डाउन। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, प्लीज राइट डाउन। मुझे एक चीज बताना, क्लोजिंग स्टॉक, बुक वैल्यू ₹2000, मार्केट वैल्यू ₹4000। बैलेंस शीट में कौन सी वाली वैल्यू आएगी? बुक वैल्यू। क्यों? अच्छा, एक और चीज बताना, इसमें आपने ये वाला आंसर बताया मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोजिंग स्टॉक, बुक वैल्यू ₹4000, मार्केट वैल्यू ₹2000। अब कौन सी आएगी? क्यों? नुकसान हो रहा है, क्योंकि कहाँ नुकसान हो रहा है? कौन सी वैल्यू आएगी बेटा? बुक वैल्यू आएगी। हु सेज बुक वैल्यू? प्लीज रेज योर हैंड्स। सान्या, और कोई नहीं? बाकी सारे मार्केट वैल्यू। प्लीज टेल हाउ मेनी ऑफ यू अग्री फॉर मार्केट वैल्यू। बेटा न्यूट्रल नहीं चलना यहाँ पर, ठीक है? या तो इधर या फिर उधर, बीच में रहने वाले खाई में डूबते हैं, ठीक है? एक पहाड़ चुनो, कौन से वाला, बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू? एवरीवन प्लीज टेल बुक वैल्यू। प्लीज रेज योर हैंड जो बुक वैल्यू बोल रहे हैं, ठीक से ऊपर तक अच्छे से, ठीक है? आप नहीं, आप बोल रहे हो नहीं, आप बोल रहे हो बुक वैल्यू। ओके, आप मार्केट वैल्यू क्यों बोल रहे हो बेटा? क्योंकि कम है इसलिए। क्यों? पहले वाले में भी, सेकंड वाले में भी? आप लोगों ने पहले और सेकंड दोनों में बुक वैल्यू बोला है, राइट? एवरीवन राइट? ओके, हाँ जी सिमरन, पहले वाले में बुक या सेकंड वाले में बुक? दोनों में मार्केट वैल्यू, दोनों में मार्केट वैल्यू। अच्छा, ओके, ओनली हैना इज करेक्ट। प्लीज क्लैप फॉर हैना, एवरीवन प्लीज क्लैप, अच्छे से आवाज आनी चाहिए। वेरी गुड हैना। सी द कॉन्सेप्ट गोज ओवर हियर इज, जो भी कम वैल्यू होगी वही लिखी जाए। इसको हम कंजर्वेटिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिज्म। क्या होते हैं? मम्मी पापा कंजर्वेटिव होते हैं ना, नहीं अभी बचा कर रखो, बच्चों को बचा कर रखो। सो बचा कर रखना है जो कम है, अभी छोटी उम्र के बच्चे हैं, छोटी उम्र के बच्चे अभी एकदम से मार्केट में नहीं एडजस्ट कर पाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर? दिस इज ऑल्सो नोन एज कंजर्वेटिज्म। यही हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? AS2, एज पर AS2 इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, क्या बोलता है? AS2 हम लोग पढ़ेंगे आगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब हम लोग पढ़ने वाले। ये बोलता है the closing stock is always valued at cost
और एनआरवी विच एवर इज लोअर. व्हाट इज एनआरवी? नेट रियलाइजेबल वैल्यू. जो मार्केट में उसकी वैल्यू मिल रही है या तो वो या फिर उसकी खुद की कॉस्ट, विच एवर इज लोअर. बात समझ आई? बात समझ आई है? इज इट क्लियर? श्योर? इसको स्टार मार्क करोगे. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू ऑल. कॉस्ट कॉन्सेप्ट. इसी के साथ आप लिख सकते हो कंजर्वेटिज्म, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, इसको 5 स्टार मार्क करना दोनों को. एंड यहीं पर नीचे लिखोगे AS2, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2, जिसको आप बोलोगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज. वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज. लिखा? क्या वो पहले लिखो कॉस्ट कॉन्सेप्ट, उसी के नीचे लिखो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, उसी के नीचे लिखो क्या? AS2, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2. All three are same. All three are same. Okay. Accounting standards 2, valuation of inventories. ये valuation of inventories है. Accounting standards 2 ऐसे लिखना, AS2 valuation of inventories. लिखा? Everyone has written it? Okay, great. Valuation of inventories क्या बोलता है? इसी के नीचे लिखोगे इसकी definition. क्या बोलता है ये? Write down inventories slash closing stock is valued at cost or NRV. NRV is net realizable value. NRV net realizable value. ये देख लो, it is written over here. Are valued at cost or NRV. NRV को ब्रैकेट्स में आप net realizable value लिखोगे और MRP और मार्केट वैल्यू, ये सब सेम ही है. एनआरवी, एमआरपी, एमआरवी सब सेम है. ठीक है. विच एवर, कॉमा करके लिखो, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, जो भी कम होगा. डबल अंडरलाइन लोअर. डबल अंडरलाइन लोअर. डन. एवरीवन, एवरीवन, आवाज नहीं आ रही है? एवरीवन? ओके, ग्रेट. नेक्स्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट लिखो. रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. अब समझ आया कि सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें बुक वैल्यू नहीं, कौन सी वाली वैल्यू डालनी है? मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू इज लोअर, दैट इज व्हाई वी हैव टू पुट इट. इज इट क्लियर? इजी? ओके, ग्रेट. नेक्स्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? बेच देना. करेक्ट, करेक्ट. रियलाइजेशन मतलब जो चीज बेचने के बाद हमें मिल जाती है, पैसा मिल जाता है, रियलाइज हो जाता है पैसा. राइट. रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? कह रहा है तभी रिकॉर्ड करो उसके पैसे जब बेच दिया हो, जब पूरी तरह से पोजीशन किसी और के पास चली गई हो उसकी, तभी आप इसको रिकॉर्ड करोगे कि वो चीज सेल आउट हो चुकी है. स्टॉक जो हमारे पास पड़ा है, उसका मेरे पास किसी से ऑर्डर आया है कि आप वो स्टॉक भिजवा दीजिए, क्या मैं उसको सेल रिकॉर्ड कर लूं? शुड आई रिकॉर्ड इट एज सेल? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बिकॉज आपकी बुक में. आई एम टेलिंग यू. क्या रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर 60,000 पैकेट्स ऑफ पेन फ्रॉम फलाना ढिमकाना. अब क्या मैं उसको सेल्स रिकॉर्ड कर लूं? शुड आई? शुड आई? नो, राइट. एवरीवन इज सेइंग नो. आयुष, यू आर नॉट सेइंग नो. कर लेना चाहिए उसको रिकॉर्ड. कर लेना चाहिए? नहीं करना चाहिए बेटा. ऑर्डर ही तो मिला है, पैसे थोड़े ना मिले उसके. रिसीव्ड एन ऑर्डर मीन्स only an order is received. Only an order is received, not the money is received. पैसा नहीं मिला है उसका, ये चीज ध्यान रखना. नहीं रिकॉर्ड करोगे. आधे, ऑफ कोर्स आधे मिल गए तो फिर तो सेल्स ही. half the money is received already, then it is sales. उधार पे हमने भेज दिया, ऑर्डर ही मिला है ना सिर्फ. अभी तक की तो ऑर्डर ही मिला है, भेजा ही तो नहीं है अभी तक.
जब भेज देंगे ऑब्वियसली तब क्रेडिट पे, और क्रेडिट पे भी तब नहीं होता है अगर आप ऐसे कुछ भेज रहे हो ना, तो फिर बहुत खराब बिजनेसमैन हो, मेरी बात समझ लेना है, ठीक है ना। पैसे मिलने चाहिए, पहले एडवांस कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी जाकर कुछ ना कुछ भेजना। ऐसे ही मत भेज देना कहीं पर भी, माल डूब सकता है। समझ आ रही है नहीं आ रही है? नेवर सेंड योर गुड्स एवे ही कि ठीक है भाई तुम तो रिश्तेदार हो, रिश्तेदार भी लेकर भाग जाते हैं, ठीक है। समझ आ रही है? हाँ, क्या हुआ, शक्लें क्यों उतर रही है सबकी? है रिश्तेदारों से उम्मीद है? हाँ, वाटर टाइम क्यों? अच्छा वाटर टाइम, वाटर टाइम, या एवरीवन प्लीज ड्रिंक वाटर, या प्लीज। मुझे लगा वाटर टाइम बोल रहे हैं वो। ओके प्लीज ड्रिंक वाटर एवरीवन। ये मैं बोल रही हूँ तुम लोगों को पानी नहीं याद दिलाना पड़े, फिर तुम लोगों को पानी याद दिलाना पड़ रहा है? भूल मत जाया करो। सांस लेना भूलते हो क्या? वो भी भूल जाते हो तुम लोग, सांस लेते रहो। नहीं, एक्चुअली आई हैव सीन स्टूडेंट्स फॉरगेटिंग टू ब्रीथ एंड देन दे यॉन इन फ्रंट ऑफ मी। यॉन पता है ना क्यों आता है? क्यों आता है? हाँ, लैक ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है ना। प्रॉपर ब्रीदिंग करते रहो, यॉन भी नहीं आएगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग वे में पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग। मैं इंटरेस्टिंग लग रही हूँ नहीं लग रही हूँ? शक्ल बेकार लग रही है आज मेरी? नहीं ना, अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही हूँ। तुम लोग भी सुंदर सुंदर बने रहो ना, मुझे अच्छा लगेगा पढ़ाते है ना। अच्छी अच्छी शक्लें बनाकर बैठो, खुशी खुशी। देखो कितनी सुंदर सुंदर शक्लें हैं तुम लोगों की, ठीक है। अच्छी अच्छी शक्लें बनाओ पानी पीकर। वेरी गुड, डन एवरीवन, डन एवरीवन, ओके ग्रेट, ठीक है। आ जाओ, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, वही चीज हम बात कर रहे थे। क्या लिखो? Recording of sales must be done only when the goods are recording of sales must be done only when the goods are completely under the possession of the buyer. Only when the goods are must be done only when the goods are under the possession when the goods are completely under the possession of the buyer and the money has been realized and the money has been realized. हाँ, वो तो फिर आपके बैड डेट्स हो गए ना बेटा, वो तो फिर डेटर्स है। आधे पैसे दे दिए, आधे पैसे नहीं दिए, वो क्या बन गया? डेटर बन गया, और फिर बाद में दिए ही नहीं, फिर वो बैड डेट्स। हाँ, यही तो लिखते हैं हम, डेटर्स टू सेल्स लिखते नहीं है? लिखते हैं ना, राइट। अच्छा लिसन लिसन एवरीवन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लिसन, ध्यान दो इधर। वो पूछ रही है, सिमरन इज आस्किंग कि अगर उसने पहले पैसे नहीं दिए, आधे पैसे दिए एंड देन लेटर ऑन उसने पैसे ही नहीं दिए। अब मुझे एक चीज बताओ, जब उसने पैसे दिए होंगे तब हमने क्या रिकॉर्ड किया होगा? सेल्स टू कैश। उसने आधे दिए हैं तो हमने क्या रिकॉर्ड किया होगा? आधा सेल्स, सॉरी पूरा सेल्स। अच्छा एक सेकंड, उल्टा नहीं बोल रहा, कैश टू सेल्स ना, और सारे हाँ बोल रहे हो, वाह। आई वाज जस्ट टेस्टिंग यू ऑल। कैश टू सेल्स होता है, राइट? ओके, हाँ, क्या एंट्री बनेगी? कैश टू सेल्स। अच्छा, अब उसने आधा कैश दे दिया और आधा नहीं दिया, क्या एंट्री बनेगी? करेक्ट, कैश अकाउंट डेबिटेड, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। यही करते हैं। सेल्स मान लो 50,000 की थी और आधा अमाउंट दे दिया उसने, कितना? 25,000। तो 25,000 कैश में, 25,000 डेटर्स। अब शी इज आस्किंग कि वो भाग गया लेकर पैसे, कि उसने दिए ही नहीं, क्या हो जाएगा? बैड डेट्स हो जाएगा। एंट्री क्या बन जाएगी? बैड डेट्स टू डेटर्स। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? पूरा पूरा बैड डेट्स। और फिर क्या पूछा आपने? कुछ और नहीं, बस यही था, बस यही हो। समझ आया? इज इट क्लियर? इजी है? मेरे ख्याल से बहुत इजी है ना, राइट? ओके ग्रेट। नेक्स्ट आ जाओ, ड्यूअल कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे। ये बिल्कुल मैचिंग कॉन्सेप्ट के जैसा ही है, बट थोड़ा सा डिफर करता है। क्या कि अगर एक चीज डेबिट हो रही है तो दूसरी चीज भी क्रेडिट होगी ही। समझ आया नहीं है? राइट? प्लीज राइट डाउन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। लिखा? रिटन?
ओके, ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ? ड्यूअल साइड, राइट, मतलब बोथ साइड हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, वन थिंग इज डेबिटेड एंड द अदर थिंग इज क्रेडिटेड एट द सेम टाइम। ये चीज बहुत इजी है, मेरे ख्याल से सभी को समझ आता है। ड्यूअल का मतलब टू, टू साइडेड, राइट? ओके, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स तीन है हमारे, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी एंड मटीरियलिटी। प्लीज राइट डाउन conservatism, consistency and materiality. What do you mean by conservatism? I think we have already discussed about it, राइट? जो चीज जो अमाउंट में है उसके जो भी लोअर वाली अमाउंट चल रही है उसी में ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? लोअर वाली अकाउंट को ही, लोअर वाली अमाउंट को ही रिकॉर्ड किया जाएगा। इज इट क्लियर? इजी, ओके। कंसिस्टेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय कंसिस्टेंसी? एक ही, करेक्ट, वेरी गुड आयुष। इसका मतलब क्या हुआ? कंसिस्टेंसी का मतलब हुआ एक ही मेथड को फॉलो किया जाएगा। आप एक साल में लीफो मेथड अपना रहे हो फॉर वैल्यूइंग योर इन्वेंट्री, या आप लोगों ने क्या किया हुआ है? डेप्रिसिएशन किया हुआ है। एक साल में एसएलएम यूज कर रहे हो, अगले साल डब्ल्यूडीवी, फिर से एसएलएम, फिर से डब्ल्यूडीवी, फिर वेटेड पे चले गए, ऐसे नहीं चलेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जो चल रहा है शुरू से एंड तक वही चलेगा, चाहे एसएलएम हो चाहे डब्ल्यूडीवी हो, प्रोवाइडेड बीच में कोई ना कोई स्टैट्यूट की रिक्वायरमेंट ऐसी ना रही। अगर रही है जिसकी वजह से हमें चेंज करना पड़ गया, या फिर अपनी ही कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रही है इंटरनल मैटर्स में जिसकी वजह से हमें चेंज करना पड़ गया, तब तो ठीक है, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू चेंज द मेथड। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? राइट, सेम अकाउंटिंग मेथड्स आर टू बी फॉलोड for the lifetime of the business, correct? Okay, what do you mean by materiality? What do you mean by materiality? Huh? Anyone? No one? Materiality, जो भी मटेरियल चीजें होगी उन्हीं को ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एक बहुत तगड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सारे बच्चे यहाँ पर थोड़े से निराश हो रखे, तुम ही हिसाब, तुम्हारे हिसाब का एक एग्जाम्पल लेते हैं। एवरीवन, हस्बैंड वाइफ को बोलता है लव यू, क्या है? अरे हस्बैंड वाइफ बोला, क्या इतना हंस रहे हो तुम लोग? हस्बैंड वाइफ होते नहीं है क्या? सब लोग होते हैं हस्बैंड वाइफ, क्या दिक्कत है? होते हैं ना, ठीक है। हाँ, हस्बैंड वाइफ को बोल रहे हैं आई लव यू, क्या है ये? इममटीरियल। इममटीरियल क्यों है ये? इंटेंजिबल, दिख तो रहा नहीं है, सही बात है ना, दिख तो रहा नहीं है। क्या क्या फायदा, क्या करूं मैं तुम्हारे लव यू का, है ना? अचार थोड़ी ना डाल सकते हैं, क्या करना है फिर? कुछ नहीं। हस्बैंड वाइफ के लिए रिंग लेकर आ गया, कह रही वाओ सो स्वीट, कितना प्यारा गिफ्ट है। क्या है वो? टैंजिबल है, वो दिख रहा है, उसको हाथ में ले सकती है, दैट इज मटेरियल। वो उसको रिकॉर्ड करेगी, जिंदगी भर रखेगी याद। उसे वो नहीं याद होगा उसके हस्बैंड ने उसको आई लव यू बोला था देते टाइम, नहीं, उसने रिंग दी थी, वो उसे याद रहेगा। यस और नो? यस और नो? सारे बदतमीज बच्चे हैं यहाँ पर, कह रहे यस मैम। गंदी बात है ना, तुम लोग मटेरियल चीजें याद रख रहे हो, मटेरियल की कोई वैल्यू नहीं है। नो, गुडविल की वैल्यू नहीं होती, तो फिर करेक्ट करेक्ट। अब ये चीज लॉजिक लगाओ इधर, ध्यान दो। गुडविल को इसीलिए रिकॉर्ड नहीं किया जाता बुक्स में, गुडविल क्योंकि क्या है? इममटीरियल है। क्या है? इममटीरियल। अभी समझ आया? लॉजिक समझ आया अच्छे से? पक्का? अगर और ब्लेस यू, अगर और तुम्हें कुछ सोचना है या कुछ ध्यान में रखना है, जैसे कि ये मटीरियलिटी वर्ड तुम्हारे लिए बिल्कुल ही नया था, नया कॉन्सेप्ट था, इसके हिसाब से तुम एग्जाम्पल में हस्बैंड एंड वाइफ लिख सकते हो अपने लिए, नॉट एन एग्जाम्स। बनाकर मत आ जाना शादी वादी का कार्ड वगैरह। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो अभी आप लोग लिख सकते हो अपने लिए, फॉर योर सेल्फ, ठीक है? एग्जाम्पल्स में आप लोग लिख सकते हो। वॉज इट गुड? श्योर? करण, यस मैम। ओके, राइट डाउन प्लीज। मटीरियलिटी, ओनली द मटीरियल थिंग्स आर टू बी रिकॉर्डेड, immaterials are ignored. Only the material things are to be recorded, immaterials are to be ignored. For example, material things में कौन सी चीजें हो गई? कैश, बिल्डिंग, मटेरियल में कैश, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, राइट? ओके, ये क्या है? हमारी टैंजिबल आइटम्स। क्या है?
टैंजिबल आइटम्स, आइटम्स नॉट ओनली एसेट्स, आइटम्स, उसमें लाइबिलिटीज भी हो सकती है, ठीक है। ओके प्लीज राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन। टैंजिबल आइटम्स, और इमटेरियल में इनटैंजिबल आइटम्स जैसे कि गुडविल, पेटेंट्स, गुडविल, पेटेंट्स भी कई बार लिखा जाता है, वैसे हम लिख लेते हैं कई बार ना, एसेट्स में दिखा देते हैं, हाँ, ट्रेडमार्क्स, ऑल दीज थिंग्स, रॉयल्टी वी कैन से, ठीक है ना। सो प्लीज राइट डाउन। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका गुडविल, बिकॉज वी डू नॉट रिकॉर्ड द गुडविल एट ऑल। लिख लिया, लिख लिया, श्योर, मजा आया? ओके देन प्लीज क्लैप फॉर योरसेल्व्स एवरीवन, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, क्लैप 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 क्लैप। ओके ग्रेट, अब इसको रीड करो, ओनली 2 मिनट्स है देयर, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिवाइज एवरीथिंग दैट वी हैव डन, कोई क्वेरी है तो पूछो, एंड दिस यूनिट इज आल्सो कंप्लीटेड। इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स आप लोग करोगे फ्रॉम द बैक ऑफ द बुक। ग्लॉसरी पढ़ी थी क्या घर में? नहीं? क्यों? क्यों? See, this was the homework that I gave you, and you said there was no homework. मोस्टली आपके गुडविल ही होता है जिसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि हर एक फिक्टिशियस आइटम ऑलमोस्ट रिकॉर्ड ही होता है। आजकल पेटेंट्स के भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं बाय द वे, ठीक है ना, सो उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है, दैट इज ऑल्सो बिकम आर मटीरियल थिंग, उसको भी मटीरियल ही बोला जाता है, मोस्टली गुडविल ही है बेटा, ठीक है ना। प्लीज रीड इट, रिवाइज एवरीथिंग। Revised? Drink water if you have revised. Glossary is for your homework. Unit number 3 is for your homework. We'll be doing capital and revenue expenditures and receipts. Read out quickly. Okay, done? Done? Please close your notebooks. Close your notebooks. Okay. Please name your concept of this thing. Dual aspect concept. इसका मीनिंग कौन बताएगा मुझे? प्लीज रेज योर हैंड. रेज योर हैंड नाइसली, प्रॉपर, मुझे दिखना चाहिए. ओके सिमरन. ओके ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, शुभम. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या सेम होता है? क्या सेम होता है? खुशी. संजुक्ता. आयुष. कैसे बोलते हैं इसको, क्योंकि ये लिखने के लिए आएगा एग्जाम्स में, प्रॉपरली लिखना पड़ेगा. हाँ कैसे लिखते हैं, समझ आ गया, वेरी गुड. आयुष. जो वैल्यू होगी उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे, कैसे बोलते हैं, मैं वही तो पूछ रही हूँ. हाँ जी सानिया. एसेट्स. Lower value of closing stock or inventory should be recorded out of lower out of
लोअर आउट ऑफ market value or book value, lower out of market value of. How do we say this? As we say this as closing inventories should be recorded at book value or market value, whichever is lower. इसको दूसरे तरीके से कैसे बोलते हैं? Inventories should be recorded at cost or NRV, whichever is cost or NRV, whichever is cost or NRV, whichever is. Speak up yourself. Inventories should be recorded at. Okay, speak up after this. Okay. Inventories should be recorded at. Correct. Cost or. Is it clear? This is the same manner that you are going to write in your exams. This is the same manner. Also, when I asked you for principle of conservatism, do not tell me only for principle of conservatism. Tell me this also has to do with what? Cost concept. With cost concept. AS2 as well. Okay. AS2 is valuation of inventories. Valuation of. Please read and learn. Read and learn. That is why I have told you to read and learn. ठीक है. रीड का मतलब ये नहीं होता सिर्फ रीडिंग कर लिया और हो गया. No, learn also. ठीक है. Is it clear? Easy? Sure? Okay, great. Moving further, we have got capital expenditures and revenue expenditures. Open your notebooks, please. टॉपिक है एक्सपेंडिचर्स का, जिसमें हमारे कैपिटल और रेवेन्यू दोनों भी आ रहे हैं. इज इट क्लियर? ओके. कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, कोई मुझे बताएगा? उस दिन भी हमारी ये बात हो रही थी. फर्स्ट डे वी आर डिस्कस्ड अबाउट इट, राइट? क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स? कैपिटल क्या होता है? वन टाइम. वेरी गुड खुशी. क्या होता है कैपिटल? वन टाइम. व्हाट इज रेवेन्यू? Recurring. What is revenue? Recurring. Please write down. Capital means non-recurring. Revenue means recurring. लिखो फटाफट. जहां से नया काम शुरू करते हैं वहां से क्या डालते हैं? राइट डाउन देयर. डेट डालो. मेरी क्लासेस में आवाजें लगनी चाहिए, ठीक है? जो जो मैं पूछ रही हूँ सबकी आवाज लगनी चाहिए, सबकी. ठीक है? कोई भी चुप नहीं रहेगा. डन? ओके. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर इज वन टाइम और नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर. वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ? रेकरिंग एक्सपेंडिचर. करेक्ट? ओके. प्लीज राइट. लिखा? Okay. So we are doing with the illustrations. I hope this much is very much understood to you. इतना जहां तक हमने पढ़ा है ये बहुत अच्छे से समझ आया है आप लोगों को? Say yes or no? Yes, ma'am. Everyone? Yes, ma'am. Okay. यहाँ पर ध्यान देंगे illustration 1 में. क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या लिखा है सबसे ऊपर? क्या लिखा है? Everyone, state with reasons देने हैं. State with reasons. Okay. CMA वाले reasons नहीं भी देंगे तो भी चलेगा. CMA वाले reasons नहीं भी देंगे तो भी चलेगा. You have to give it. देना पड़ेगा. ठीक है? और क्या बताना है हमें? Is it true or false? So सबसे पहले कैसे करेंगे? देखो लिखा है overall expenses of second hand machinery purchased are revenue expenditure. What do you mean by overall expenses? क्या? नहीं. Overhaul means overhead. Overhead expenses. Overhaul means overhead expenses. Overhead expenses क्या होते हैं? ऊपर से लगने वाले जो भी खर्च होते हैं, जो भी ऊपर से लगते हैं मशीनरी. मशीनरी कौन सी है? सेकेंड हैंड है. कौन सी है? सेकेंड हैंड है. अब वो बोल रहे हैं कि उसको हमने परचेज किया, उस पे ओवरहेड्स लगवाए, वो क्या हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है?
सो इज इट ट्रू और फॉल्स, वट एवर इट इज आप आंसर लिखोगे ट्रू या वट एवर इट इज फॉल्स। आंसर लिख दिया, खत्म। उसी के आगे कैसे करोगे, लुक ये लिखा, ये लिखोगे आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ लिखोगे ट्रू या फॉल्स वट एवर, यहाँ पर डैश डालोगे, राइट डाउन द रीजन बिहाइंड इट। एंड रीजन 3 लाइन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 3 लाइन्स, उससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम आई एम सेइंग 2 लाइन्स 1 लाइन्स भी चलेगा, उससे ज्यादा नहीं रीजन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, टाइम वेस्ट करोगे अपना। इज इट क्लियर? प्लीज राइट डाउन, स्टार्ट राइटिंग इट डाउन, लिखना स्टार्ट कर दो। चलो जो भी आंसर आता है वट एवर यू फील लाइक, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे आंसर्स। अंडरलाइन योर ट्रू और फॉल्स एज वेल। देखो ये जैसे ट्रू लिखा है यहाँ पर, तो इसको अंडरलाइन भी करोगे। इज इट क्लियर? प्लीज राइट डाउन, ट्रू है या फॉल्स है खुद देखोगे, आई विल नॉट टेल राइट नाउ। आप लोग सारे आंसर्स कर लो, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके प्लीज डोंट डिस्कस, डिस्कस किए बिना लिखना। जो नहीं समझ आ रहा छोड़ दो, आगे का करो। लीव द वंस दैट यू आर नॉट गेटिंग, डू द वंस दैट यू आर गेटिंग। जो नहीं आ रहा उसको छोड़कर आगे का करो। टाइम लिमिट है, मैं टाइम देख रही हूँ आप सभी का, ठीक है करो। 8 parts are there, it should not take more than 20 minutes, हार्डली 16 मिनट्स में होना चाहिए। मैं फिर भी 4 मिनट एक्स्ट्रा दे रही हूँ तुम लोगों को। बी क्विक, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़कर आगे का करो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्कस हम लोग सारे ही करने वाले हैं।
students do not need to write the reasons. They can simply write the words true or false. Done? Be quick. Done? हो गया? Very good. Done? Very good. Very good. Excellent. Done? हो रहा है. हाँ? दो रहे हैं. फिर भी you have done right? कोई बात नहीं, सोच लो, आराम से सोच लो. You have still got time. किसका? कह रहे हैं अमाउंट स्पेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वन आउट पार्ट ऑफ मशीन. मशीन का एक पार्ट डैमेज हो गया था और उसको हमने क्या कर दिया, रिप्लेस करवा दिया. उस पर हमने खर्चा किया. डन एवरीवन. हाँ जी, हो गया. एक्सीलेंट. ठीक है एवरीवन. अरे क्या हुआ? हुआ नहीं? हो गया? सबका हो गया है? से यस और नो? ओके ठीक है, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वाले से. कह रहा है ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. दैट आंसर इज फॉल्स. ऑफ कोर्स आंसर इज फॉल्स. किस किसने किया है इसको नंबर मार्किंग करते हैं, मार्किंग करते हैं. ठीक है ना. फॉल्स का 1 मार्क्स. ठीक है, ट्रू और फॉल्स व्हाटएवर यू गिव. एंड रीजन का 1 मार्क, अगर रीजन भी करेक्टली लिखा है तो. ठीक है, फॉल्स का 1 मार्क दे देना जिस जिसने किया है. देन ओवर क्या बोला है आंसर में, रीजन में कह रहा है ओवरऑल एक्सपेंसेस आर इनकर्ड टू पुट सेकंड हैंड मशीनरी इन वर्किंग कंडीशन. सेकंड हैंड मशीनरी को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए ही उसको क्या किया गया है, ओवरऑल एक्सपेंसेस डाले गए हैं. ऑब्वियसली इट शुड बी कैपिटलाइज्ड. उसको कैपिटलाइज किया जाना चाहिए. राइट? यही लिखोगे. यही तरीका है लिखने का. यही तरीका है लिखने का. क्या बोलोगे आप? आपने क्या लिखा है बेटा रीजन में? रीजन नहीं लिखा. आपने क्या लिखा है शुभम? इसका नहीं लिखा रीजन. किसी का भी नहीं लिखा? अच्छा किसी का भी नहीं लिखा. ओके आपने नहीं लिखा. प्लीज राइट डाउन. एवरीवन राइट डाउन. नहीं लिखा है तो लिख लो. हाँ बेटा आयुष क्या लिखा था? काट क्यों रहे हो? क्या लिखा था? प्राइमरी मोटिव नहीं है. प्राइमरी मोटिव नहीं है, ये रीजन बेकार है. रीजन तो गलत है. हाँ आपने क्या लिखा था? वेरी गुड, ये सही है. इसको काटना मत. ठीक है, आपने क्या लिखा था करण? नहीं लिखा. आपने? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. बट आप लिख सकते हो कि इट इज अ वन टाइम एक्सपेंडिचर, इट इज नॉट गोइंग टू रीअकर एटसेट्रा व्हाटएवर द थिंग इज. ठीक है ना. सो देयरफॉर इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. हाँ आप लिख सकते हो चीज. इट इज अ वन टाइम एक्सपेंडिचर हेंस इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. बट सभी में ये मत लिख देना. ठीक है, एक दो में चलता है, सब में नहीं चलता है. नेक्स्ट,
रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस। अब एक चीज बताओ, वर्किंग एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? मशीन लगाते हैं। मशीन लगाते हैं, मशीन के हम बार बार लेकर आ रहे हैं, वन टाइम है, कह रहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, गलत है, फॉल्स है, राइट? Simply, it is written, it may be reasonably presumed that the money spent for reducing revenue expenditure for reducing revenue expenditure, मतलब हमने ऑलरेडी लेबर्स लगाए हुए हैं जिनको हम सैलरीज दे रहे हैं, दैट इज रेकरिंग, दैट इज रेकरिंग ऑलरेडी। क्या है वो? हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट उसको रिड्यूस करने के लिए हमने क्या लगाई है? मशीनरी लगाई है, दैट इज आवर कैपिटल एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, legal fees to acquire property is a capital expenditure. Is it? Right, it is true. Legal fee paid to acquire any property is a part of cost of that property. प्रॉपर्टी का कॉस्ट ही तो है वो, एक टाइप का, राइट? उसी में तो इंक्लूड किया जाएगा। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? अब एक चीज बताओ, एक बिल्डिंग बनती है, लिसन एवरीवन, ध्यान से, एक बिल्डिंग बनती है, उसमें लेबरर्स का खर्चा ऐड होता है, नहीं होता है? होता है। वहां पर सीमेंट का खर्चा ऐड होता है, नहीं होता है? होता है। डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा ऐड होता है, नहीं होता है? होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज बोल रहा है, कह रहा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हमारा क्या होगा? लीगल फीस भी ऐड होगा, तो वो भी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ आया नहीं है? वन टाइम है वो, रिकरिंग नहीं है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है एवरीवन? ओके ग्रेट, प्लीज ड्रिंक वाटर एवरीवन, ड्रिंक वाटर। ड्रिंक वाटर। ठीक है, डन। फोर्थ वन वी आर डूइंग, अमाउंट स्पेंट एज लॉयर्स फी टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट द फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू द प्लेंटिफ्स लैंड। अब देखो, एक सूट है जो क्लेम कर रहा है कि ये जो फर्म की फैक्ट्री साइट है वो दूसरे की लैंड है, मतलब हमारी लैंड है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना? और उसके लिए अमाउंट दी है किसको? लॉयर को। ये लॉयर की फी गई है। क्या ये एक बार फी जाएगी? क्योंकि सूट अभी भी चल रहा है, केस अभी भी चल रहा है, चल रहा है, नहीं चल रहा है? इज इट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर? नो, इट इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज व्हाट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो यू नीड टू राइट इट डाउन। कैसे? देखो लिखा हुआ है, by this expense neither any endurable benefit can be obtained in the future in addition to what is presently available, nor the capacity of the asset will be increased। ना तो हमारे एसेट की कैपेसिटी इंक्रीज होगी इसकी वजह से, ना ही कोई हमें बेनिफिट्स मिल रहा है अगले फ्यूचर में आने वाला जो कैश में हमें इंड्योर कर सके, मदद कर सके। इज इट? नो। मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, राइट? तो हमारे लिए क्या है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये बार बार आता रहे। समझ आया नहीं है? इज इट क्लियर? अच्छे से श्योर? ओके, लिखा फॉल्स? अच्छा, जिसने जैसे जैसे लिखा हुआ है ना, अपने आप को मार्क्स देते रहना प्लीज। हाँ, गिव योरसेल्फ मार्क्स अकॉर्डिंगली। 16 में से मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को। वो भी सही है, वो भी सही है। डन? ओके, नंबर 5, अमाउंट स्पेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन। अच्छा, यही वाला पूछ रहे थे मुझसे सिमरन, क्या अमाउंट स्पेंट फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट ऑफ द मशीन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या ये एक ही बार का खर्चा है? क्या ये एक ही बार का खर्चा है? क्या ये हमारा बार बार का खर्चा नहीं है? मुझे एक चीज बताओ, हमारी एक मशीनरी का पार्ट वर्न आउट हो चुका है और उसका रिप्लेसमेंट चला है, क्या ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं हुआ? क्योंकि मशीनरी, ऑब्वियसली दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि मशीनरी एक बार आ चुकी थी। मशीनरी जब आ चुकी थी तब हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता, अगर उसी मशीन में कुछ ना कुछ लग रहा होता। बट अब तो मशीन डेप्रिशिएट हो चुकी है ना, अब तो मशीन जा चुकी है ना, बहुत ज्यादा जा चुकी है ना, उसका पार्ट डिटेरियोरेट हो रहा है ना, उसका पार्ट वेयर आउट हो रहा है ना, उसके पार्ट में जो भी खर्चा लगेगा वो सारा भी रेवेन्यू होगा। समझ आया नहीं है? चाहे वो उसकी ऑयलिंग ग्रीसिंग का हो, चाहे वो उसके रिप्लेसमेंट का हो, कोई सा भी हो, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके ग्रेट, प्लीज राइट इट डाउन। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है फॉल्स, अमाउंट स्पेंट फॉर रिप्लेसमेंट is a revenue expenditure since it is a part of the maintenance cost। मेंटेनेंस लग रही है उसकी।
कार का भी ऐसे ही होता है, कई बार ये लोग मोटर व्हीकल का दे देते हैं, मोटर व्हीकल की मेंटेनेंस का खर्चा आप बताओ कौन सा है? कैपिटल थोड़ी ना है, रेवेन्यू है, हर साल होती है मेंटेनेंस। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, व्हाइट वॉशिंग का खर्चा क्या होता है? अच्छा यहाँ पर होगा मेरे ख्याल से व्हाइट वॉशिंग, हाँ यही है, नेक्स्ट वाला है। व्हाइट वॉशिंग का खर्चा क्या होता है? यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेंस इंकर्ड ऑन द रिपेयर्स एंड व्हाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द परचेज ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हाइट वॉशिंग का खर्चा क्या होता है? कैपिटल होता है, रेवेन्यू होता है? कौन कौन कहता है कैपिटल होता है? रेवेन्यू होता है बेटा, रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू। क्यों क्यों? हाँ पहली बार तो खरीदा ही नहीं है ना, वो बोल रहे हैं कि हमने उसकी बिल्डिंग खरीदी हुई थी और उसके बाद उस पर व्हाइट वॉशिंग करवाई है, रिपेयर्स करवाया, तो वो सब खर्चा लगा है, तो वो क्या है? कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ तो रेवेन्यू लिखा है ना, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू। क्या आंसर में? अच्छा आप आंसर में बता रहे हो, कैपिटल ही है ना, मतलब आप कैपिटल ही मानते हो ना। रेवेन्यू होता है ये? नहीं होता, राइट? रेवेन्यू नहीं है बेटा। आयुष, आयुष अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज समथिंग दैट वी आर बाइंग। जब उसको बाय कर रहे हो, लिसन एवरीवन, वही चीज मैंने बताया, बिल्डिंग में जब हम उसको खरीद रहे हैं या बना रहे हैं, जो भी खर्चा बन रहा है उसी टाइम पर उसको इंक्लूड किया जाएगा, वही हमारा खर्चा क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? हमारी बिल्डिंग अभी बनी भी नहीं है एंड उसमें हमारे खर्चे लग रहे हैं, लीगल फीस लग रही है, एक्विजिशन फीस लग रही है, डॉक्यूमेंट्स की फीस लग रही है, वो सारी भी कैपिटल में आएगी। दैट इज नॉट रेवेन्यू, रिकरिंग थोड़ी ना। खरीद तो एक ही बार रहे हो ना, खरीदना तो, खरीदने का मतलब क्या हुआ? एक बार खरीदना, वन टाइम। तो खरीदने में जो भी खर्चे लगेंगे वो खरीदने के हिसाब से लगेंगे, वन टाइम लगेंगे। दैट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज नोन एज, नाउ यू गॉट इट? पक्का? हाँ अगर वो हमारी बिल्डिंग पुरानी हो जाती, हमारी ही रहती और फिर उस पे व्हाइट वॉशिंग का खर्चा लगता, फिर वो क्या होता? रेवेन्यू होता, क्योंकि वो फिर से किस में आ जाएगा? मेंटेनेंस कॉस्ट। किस में आ जाएगा? इजी है? श्योर? बिल्कुल मोटर व्हीकल का एग्जांपल लेकर चलना यहाँ पर, ठीक है? इजी, ओके। सो इसका आंसर भी क्या है? फॉल्स है, बिकॉज रिपेयरिंग एंड व्हाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज टू मेक द बिल्डिंग इन द यूजेबल कंडीशन, उसको यूज करने के लिए, उस कंडीशन में डालने के लिए है। देयरफॉर इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग एंड देयरफॉर इट शुड बी कैपिटलाइज्ड। इज इट क्लियर? इजी, ओके ग्रेट। नेक्स्ट कह रहे हैं एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब एक चीज बताओ मुझे, लाइसेंस क्या एक ही बार लिया जाता है? लाइसेंस एक ही बार लिया जाता है? बिल्कुल लिया जाता है, लाइसेंस का रिन्यूअल बार बार होता है। लाइसेंस लिया एक ही बार जाता है, रिन्यूअल बार बार होता है। रिन्यूअल का खर्चा इज द रेवेन्यू, बट ऑब्टेनिंग का खर्चा इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो दिस इज ट्रू, दिस इज व्हाट? ट्रू। यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है, The cinema hall should not be started without license। वो स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो आप विदाउट लाइसेंस। काफी चीजें ऐसी होती है जो आप विदाउट लाइसेंस नहीं स्टार्ट कर सकते हो। बार लाइसेंस चाहिए होता है, बार नहीं स्टार्ट कर सकते। रेस्टोरेंट्स, राइट? रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकते हैं, बार नहीं स्टार्ट कर सकते अपने आप, सो दैट इज बार लाइसेंस। यहाँ पर ऐसे काफी सारे लाइसेंसेस होते हैं जिनको होना मैंडेट है। फॉर एग्जाम्पल यू विल बिकम CAs टुमारो एंड नाउ यू विल बी हैविंग योर लाइसेंसेस। आप अपनी फर्म नहीं खोल सकते हो विदाउट अ लाइसेंस। समझ आ रही है नहीं आ रही है? यू कैन नॉट ओपन योर सेल्फ, यू कैन नॉट प्रैक्टिस योर सेल्फ विदाउट अ लाइसेंस। यू नीड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस फर्स्ट एंड देन यू कैन स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस। समझ आ रही नहीं आ रही है? इज इट क्लियर? सो ये काफी सारी चीजें हैं जिनको ऑब्टेन करने के। हाँ रिन्यूअल क्या होता है? वो हर साल एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आता है, हर साल एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आता है जिसको हम AMC भी बोलते हैं, और कई बार मेंटेनेंस की जगह रिन्यूअल फी भी जाती है जिसको बार बार वो हर साल लेकर बेचते हैं, निकाल कर बेचते हैं। सो दैट यू विल गेट टू नो, उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर क्या है ये? कैपिटल एक्सपेंडिचर, करेक्ट। ओके नेक्स्ट, amount spent for construction of temporary huts, construction of temporary huts which were necessary for the construction of the cinema house, excuse me, and were demolished when the cinema house was ready.
इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मुझे एक चीज बताओ, सिनेमा हाउस बनाने के लिए हमने छोटे छोटे वहां पर हट्स बनाए, किसके लिए? मजदूरों के लिए, लेबरर्स के लिए, ताकि वो वहां पर कुछ टाइम के लिए रह सके। हमारा सिनेमा हॉल बनकर तैयार हो गया, अब हमने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म करवा दिया। अब ये क्या है? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? ऑब्वियसली वन टाइम एक्सपेंडिचर है, खत्म बात। जब हुआ, जब जितने काम के लिए था, जितने टाइम के लिए था, वो हमारा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इजी है? इज इट क्लियर? ओके, हाउ मेनी मार्क्स हैव यू ऑल गॉट आउट ऑफ 16? या प्लीज से। अच्छा, इनके रीजंस आप लोगों ने लिख लिए या नहीं लिख लिए? आई होप यू मस्ट बी गेटिंग दोस बुक्स, ठीक है ना? यू विल बी गेटिंग दीज बुक्स हैंडी विद यू। इनमें सारे भी आंसर्स है, सारे भी रीजंस है। प्लीज राइट डाउन दोस रीजंस इन योर नोटबुक्स। हाथ से लिखना ज्यादा कंपलसरी है, मैं बोल रही हूँ तुम लोगों को हाथ से लिखना जरूर, अपने हाथों से लिखना जरूर। भाई बहन मम्मी पापा से नहीं लिखवाना है, खुद से लिखना है, ठीक है? प्रोजेक्ट वर्क नहीं है ये, दिस इज फॉर योर ओन प्रैक्टिस। समझ आ रहे नहीं आ रहे एवरीवन? ठीक है, खुद से लिखना है इसको प्लीज। हाँ, कितने आए बेटा? है ना? आउट ऑफ 16 8 you have got, 12 you have got, 6 6 7 16 out of 8 you can get. हाँ हाँ, 7 you have got out of 8, 8 out of 8, 4 out of 8 you have got 7. Okay, 13, 12 you have got out of 16. Okay, so you can take it out of 16. How much? 14 you have got, right? Huh, out of 16 you have got 8, right? Okay, please clap the highest. Who is the highest? किसके हाईएस्ट आए हैं? अच्छा, रीजन नहीं लिखा है। ओके सिमरन, आई थिंक यू हैव गॉट द हाईएस्ट, राइट? हु हैज गॉट द हाईएस्ट? 13 है आपके। वेरी गुड, वेरी गुड। प्लीज क्लैप फॉर आयुष एवरीवन। बेटा आप भी क्लैप कर सकते हो अपने लिए, वेरी गुड, ठीक है? ओके देन क्लैप योरसेल्फ अगेन, क्लैप फॉर योरसेल्फ अगेन। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब एवरीवन, आई एम सो इम्प्रेस्ड। कल से होमवर्क क्या है आप लोगों का? यू हैव टू डू ऑल दीज इलस्ट्रेशंस, ठीक है? आई विल गिव यू दिस पीडीएफ देन, ठीक है ना? आई विल गिव यू दिस पीडीएफ, या डोंट वरी। एक काम करो, ग्रुप पे सारे लोग अपना अपना ईमेल आईडीज डाल दो, सब लोग, ठीक है? अभी डाल देना। हाँ हाँ, दे दूंगी, अभी 2 मिनट रुक जाओ, अभी दे देती हूँ। You've got your phones, please write down your email IDs, put your email IDs on the group itself so that I can forward you this PDF, ठीक है ना? And then you can do your homework accordingly. Homework करके लाना जरूरी है। I'll just check your homework tomorrow. Is it clear? And in a separate notebook, not in this notebook. सब लोगों को समझ आ रहा है? एवरीवन? बेटा आपकी फोटोग्राफ नहीं आई है? हाँ, दे देना, ठीक है? ओके देन, थैंक यू सो मच।